भाई जब हमारी रोजी रोटी नहीं रहेगी, खाने का ठिकाना नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। पढ़ाई है, लिखाई है, सब है ना, दवा है, दर्पण सब चलना है उसी में। यही हमारी एक रोजी, और इसको भी छीनने पे ले तो क्या करेगा आदमी। दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर जो दुकानदार हैं उनमें काफी रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन रही है, उनके आशियाने बर्बाद हो रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ऐसे में जो दुकानदार हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है, बस चल रहा है, सो है। और क्या बताए, क्षेत्रीय लोगों को, जो दुकानदारों को पुलिस द्वारा परेशान किया है। पीडब्ल्यूडी जो है परेशान कर रही है, पुलिस का धौंस दिखा रही है। सुबह से लेकर शाम तक सायरन बज रहा है, सुबह से शाम तक उनकी दुकान जाके वो डराया जा रहा है। तो आदमी रोज़ी करे कि अपने को वो देखे, क्या करेगा इंसान। किसी दुकानों को मुआवजा मिल रहा है, भैया आप मकान मालिकों को मुआवजा तो दे रहे हो, लेकिन वो भी 2019 के सर्कुलर रेट पे, और दुकानदारों को आप कुछ नहीं दे रहे हो। दुकानदारों का भी तो कुछ है ना। आपके 2013 का जो कानून, जब भूमि अधिग्रहण बिल जो बनी है, जो 1/1/2014 साल में प्रभावी किया है, उसको आप मान नहीं रहे हो। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सरकार द्वारा व्यक्ति या भिन्न से डायरेक्ट उसको करता है तो उसको पुनर्वासन पुनर्स्थापन करने की वो है। तो आप हमको बसाने की सोच ही नहीं रहे हो, हमको उजाड़ने की बात कर रहे हो। आप पहले बसाने की सोचो ना, तब उजाड़ो तो अच्छा भी लगेगा। ठीक बात है। चाचा, क्या दर्द है आपका? दर्द यही है कि जब हम जो रहेंगे नहीं तो या तो फिर हम लोग आत्महत्या करें। दुकान देंगे नहीं, मुआवजा देंगे नहीं, दुकानदारों को ले लेंगे सब, तो ऐसे में क्या करेगा आदमी। सबसे बड़ी बात है भाई साहब कि या तो आत्महत्या कर, परिवार को लेकर कहीं और चला जाए, या आत्महत्या कर ले, और उसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। क्यों बाबूजी, क्यों आत्महत्या करें? भाई जब हमारी रोजी रोटी नहीं रहेगी, खाने का ठिकाना नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। पढ़ाई है, लिखाई है, सब है ना, दवा है, दर्पण सब चलना है उसी में। यही हमारी एक रोजी, और इसको भी छीनने पे ले तो क्या करेगा आदमी। प्रशासन से तो लड़ नहीं पाएंगे भाई। प्रशासन तो अपना दिखा रही रुतबा कि पुलिस के बल पर जो भी दिखाए, तो उसका काम करे भाई, करो तोड़ो। अरे कोई हाईवे है, गली का चौड़ीकरण तो होता नहीं है। आप दिखा रहे गली को चौड़ी करो, अभी 17 मीटर 30 पॉइंट है, 17.40 है। तब बताइए ऐसे में क्या होगा। अब यहाँ से आप ले रहे हैं यहाँ तक पूरा, तो कहाँ तक आदमी जाएगा। यहाँ से यहाँ लेंगे, वहाँ क्या हाईवे है क्या? क्यों नहीं बना रहे? मैदागिन से गुजर जाता रहा हाईवे। जो विश्वनाथ मंदिर का, या हम मंदिर के खिलाफ भी नहीं। अरे मंदिर बनना चाहिए भाई, मंदिर बनाओ भाई, जगह बनाओ, लेकिन उसकी जो जगह है उसको बनाओ ना। ये क्या है? ये तो आज सदियों से चली आ रही पुरानी गली। बिस्मिल्लाह खां यहाँ आगाह से जिन्होंने फिल्म दुनिया को कायम किया, वो इस गली में। कुमकुम, लच्छू महाराज, गोविंदा फिल्म स्टार, वो इसी गली का पड़ा। तो सारे हस्तियां यहाँ रही हैं। तो ऐसी हस्तियां थी यहाँ, आज उसको आप नेस्त नाबूद करने पर तुले हैं। करिए, आपका सरकार, आप जो चाहे करें। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बड़े बड़े लोग आए, हातिम सब फना हो गए, तो एक दौर आएगा इनका भी। हम लोग जी बताइए, क्या है ये सब? अरे ये तो सरकार से ना पूछेंगे ये सब क्या कर रही है। ये तो मीडिया का काम ना है। मीडिया कम से कम उन जगहों को जाकर के दिखाए जहां वाकई में चौड़ीकरण की आवश्यकता है। उस जगह को क्यों टारगेट किया जा रहा है जो 100-200 साल पुरानी यहाँ बसी हुई चली आ रही है। सवाल तो ये यहाँ व्यापारियों का भी और मकान मालिकों का है। और ये बात आप स्वयं खुद भी जानते हैं कि आपका कैमरा उस जगह नहीं जा रहा है जहां सरकार को वाकई में वास्तविक रूप से इसको चौड़ा करने की ज़रूरत है। बनारस पूरे शहर में उस जाम का एक कुचक्र चल रहा है, मगर जहां ज़रूरत है वहां इनका विकास नहीं जा रहा है। विकास कहाँ जा रहा है? विनाश की तरफ। तो ये सरकार विकास के नाम पर यहाँ के लोगों का विनाश क्यों कर रही है? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, एक व्यापारी होते हुए। आगे आपके पास जो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न बचता ही नहीं। बस ये हमारा है, सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे जितनी हमने ये दुकान लिया, ये 35 लाख 40 लाख की दुकान लिया,
ये मकान मालिकों ने, आप मकान मालिकों को दे रहे हैं, दुकानदार का क्या आप कर रहे हैं? दुकानदार को भी सोचना चाहिए, हमारा परिवार इनके पढ़ाना लिखाना, बिजली का बिल देना है, हर चीज़ का देना है, वो चीज़ का कैसे होगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे दुकानदारों, जो हमारे दुकानदार, हमारी जितने व्यापारी हैं यहाँ, डबल हिंदू मुसलमान दोनों व्यापारी यहाँ पर हैं, खाली हम मुस्लिम नहीं हैं। 30% हिंदू हैं, 30% यहाँ पे हिंदू हैं और 70% है। लेकिन आप जो है, हम मुख्यमंत्री जी से कि आप लखनऊ से अपना डेलीगेशन यहाँ भेजें, हाँ, यहाँ भेजने के बाद दाल मंडी के दुकानदारों से बात करें, तब उनको समझ में आ जाए कि दाल मंडी के दुकानदारों को कह दो। यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक, वो मुख्यमंत्री जी को गलत फीडबैक दे रहे दाल मंडी के बारे में, सही फीडबैक देने वाला कोई है ही नहीं। हम मुख्यमंत्री से अपील करेंगे लखनऊ से अपने डेलीगेशन बनारस में भेजें, दाल मंडी के दुकानदारों से बात करें, उनकी स्वतः अपने आप उनकी मंशा बदल जाएगी कि हम दाल मंडी वालों के लिए मेरी सोच गलत है। यहाँ के पार्षद और यहाँ के विधायक जो है गलत फीडबैक दे रहे हैं। भैया जी बताएं। क्या स्थिति है? सर स्थिति ये है कि हर आदमी परेशान है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सरकार ने जो प्रपोजल रखा है 17.5 मीटर दाल मंडी चौड़ी करने का, तो जब आप नई सड़क से घुसेंगे तो एक हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर दाल मंडी गली लिखी है और ये गलियों का शहर है और 17.5 मीटर गली को आप कर रहे हैं, तो हमको ये भी बता दें कि आप सड़क कितनी चौड़ी करेंगे। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो आपने बनाया है, जो बाबा विश्वनाथ का दरबार है, वहाँ जो लोग जाते हैं वो 4-5 रास्ते हैं, 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 सुविधाएं हैं। जैसे रेलवे से अगर से आना है तो कैंट स्टेशन उतरना पड़ेगा और पूरी रोड क्रॉस करते हुए लहौरावीर होते हुए कभी चौरा मार्ग होते हुए आप सीधे गेट नंबर 4 पे जाओगे। आप अगर से रोडवेज से आते हो तो भी वही रास्ता आपको इस्तेमाल करना है। आप सिटी स्टेशन से आते हो या काशी स्टेशन से, यहाँ तक के मुगल सराय से आते हो और यहाँ तक के अगर से आप हवाई जहाज़ से भी आते हो तो भी आपको वही रास्ता, और आपका कैमरा हो सकता है ना पहुँचाओ। अब ज़रा कभी चौरा के और मैदागिन के हालात को देखें, वह कितनी चौड़ी रोड है। 17.5 मीटर अगर से आप दलमंडी करना चाहते हैं तो आप 35 मीटर अब रोड भी कर लीजिए, एक बात। और दूसरी बात, जो मुआवजे का यहाँ सवाल नहीं उठता, यहाँ हमारी रोज़ी रोटी का सवाल है, यहाँ हमारी रोज़ी रोटी का सवाल है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे भैया, आप ये बताइए ना, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप एकदम हरेसमेंट कर रहे हो, डरा रहे हो, 2200 रुपये की नोटिस भेज दे रहे हो, बिजली की बिल बकाया है 2200 रुपया, आप उसके ऊपर कुर्की का आदेश दे रहे हो। ये सब कोई बात नहीं हुई। क्या भैया, हेलो, दुकान है ना आपकी? जी, क्या नाम है? फुजैल। फुजैल भाई, क्या है पोजीशन? आइए इधर। क्या पोजीशन बताए? दहशत का माहौल है और दहशत का माहौल है। हम लोग डर डर के जिया जा रहा है दाल मंडी में, और कब हम लोग को रात में सो नहीं पा रहे, मकान भी अपना है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता है कि कब टूट जाएगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो हम लोग से यही गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि इस प्लान को बंद किया जाए और हम लोग से एक राय ले क्या करना चाहिए, एक बार हम लोग से बात करें। आप दुकानदार हैं जी और ये ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, आपका क्या हाल है भाई? भाई साहब बढ़िया है हमारा हाल। हाँ, हम व्यापारी हैं, यहाँ पे आते हैं, सामान वाल ले जाते हैं। तो ये जो हो रहा है संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। कहाँ है क्योंकि भैया? बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण किया जा रहा है जिससे काफ़ी लोगों का हानि हो रहा है। सुंदर बनाया जा रहा है ना? तो सुंदर तो हर जगह भी, और जगह भी सुंदर बनाया जा सकता है। कोई ज़रूरी है कि ये गली को ही सुंदर बनाया जाए? ये बताइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस गली को ही सुंदर केवल बनाया जाए, बाकी गलियाँ बंद हैं। क्या भैया, और क्या बताया जाए? इसी में सब कुछ है कि क्या बताया जाए? लाश पे सुंदरीकरण बढ़ाया जाएगा। लाश से बिछेंगे तभी सुंदरीकरण होगा। जब आदमी जहर खा के मरेगा, आत्महत्या करेगा, लाशें होंगी तो उस पर सुंदरीकरण आएगा। बाप रे बाप। आदिल भाई जी, क्या है? क्या है ये आप लोग से ज़्यादा कौन बता सकता है? आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। यहाँ का दर्द जो है एक एक दुकानदार के आंखों में आप देख सकते हैं। जिस तरह 13 मकानें गिरे, एक दुकान गिरा और उसमें 13 दुकानें दब गई। उन दुकानदारों का आप आंसू जाके देखिए, उनके परिवार से पूछिए क्या हाल है। और हम प्रशासन से कहना चाहेंगे, जिस तरह 12 मकान पे वो दिखा रहे हैं कि नोटिस चिपका दिया गया है अवैध बताकर, ठीक है, तो नोटिस का जवाब नोटिस से तो दिए नहीं, को हम तैयार हैं ना।
ये मनमानी तो नहीं चलना चाहिए ना। जिस तरह प्रशासन के लोग माइक उठा रहे लेके इस कोने से उस कोने तक बार बार आके अनाउंस करना, ऊपर परिवार रह रहा है, बच्चे हैं, दहल जा रहे हैं, ये कंडीशन हो गई कि कई लोगों को हार्ट उठ चुका है। एक दुकानदार आगे का मेरा अभी हार्ट से ख़त्म हुआ है, हार्ट उठ गया है। अभी एक दुकानदार जो है जिसमें 13 दुकानें गिरी हैं, उसमें एक दुकानदार मेरा भर्ती है। ये भैया बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं। नहीं भी हम यहाँ का नहीं रहने वाले। नहीं रहने वाले। ये जो हो रहा है ठीक है? नहीं हाँ? कुछ लोग दहशत में भी तो हैं, बोलने से भी डर रहे हैं ना। दहशत का माहौल तो बना रहेगा ना। हमारा कहने का मतलब है शासन प्रशासन किसके लिए? हमारे ही लिए है ना। आप बताओ कुछ बोलो, काहे डर रहे? क्या मौन हो गए? देख रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है ये रहे हैं डर ना? का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? हर कोई क्यों नहीं बोल पा रहा है? यही चीज हम शासन प्रशासन के लोग से पूछना चाह रहे हैं। मैडम कि से भी अच्छा, पूछते एक चीज़ हैं। और। मैडम से भी पूछते हैं। मैडम ये बताओ, ये जो यहाँ टूट फूट हो रहा है, सहमत है? नहीं हाँ। नहीं सहमत नहीं, गलत हो रही है। भाई दुकानदार कहाँ जाएंगे? दुकानदार एक दुकान के साथ में 10-10 वर्कर हैं काम करने वाले, वो कहाँ जाएंगे? ये अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रही है। ये तो विकास के लिए हो रहा है ना। कुछ नहीं, विकास का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? ये बताइए, एक मिनट, ये आप भी जो यहाँ रहने वाली हैं, तो आपके बच्चे, आपके परिवार यहाँ कहते हैं ना, नोटिस दिए हैं कि खाली करो खाली करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ, तो ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं ठीक कुछ नहीं हो रही है, गलत हो रही है। गलत हो रही है। दुकानदारों के साथ भी हो रही है, दुकान पे जितने काम करने वाले वर्कर हैं उनके साथ भी हो रही है। कहाँ जाएंगे दुकानदार? कहाँ जाएंगे? जो काम कर रहे हैं, एक दुकान पे 4-4 मजदूर हैं काम करने वाले, वो कहाँ जाएंगे? उनके परिवार कहाँ जाएंगे? हाँ, जाएंगे कहाँ पे? मौत मर जाएंगे। हैं? जाइए अपन। बेमौत मर जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए, जो ये टूट फूट हो रहा है, क्या कहेंगे यहाँ पे? हम नहीं कुछ नहीं कहेंगे। क्यों भैया, कुछ बताएंगे? ये जो यहाँ चौड़ीकरण हो रहा है, इस पे क्या राय रखते हैं आप? अरे भाई, उस पर यही कहना है सरकार से कि इसके बारे में सोचे भाई, हम लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए। जब दुकानदारों की टूट जाएगी, दुकान चली जाएगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उनके बारे में कुछ सोचा है? हैं? कि उनको भी कहीं न कहीं जगह दें भाई, बना के कुछ दें उनको। चाहे यहाँ से कहीं भी शिफ्ट करें, उनको कुछ देना चाहिए। ये पुरानी मंडी है, आज से नहीं है। यहाँ गरीब से गरीब बच्चियों की शादी होती है, इसलिए इतनी सस्ती मंडी है। ये जब उजड़ जाएगी, उन लोगों को भी दिक्कत होगी। इतना सामान यहाँ एक से एक मिल जाता है, सस्ते सस्ता। आपको बाज़ार में 500 का जो सामान यहाँ पे आपको 300 रुपये का, 200 रुपये का मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें, यही मेरा है कि आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी इस पर ऐसा गौर फरमाएं। यही कहना चाहेंगे हम। विचार करें। जी जी, यही चाहेंगे। मेरी यही राय है भाई। यही गुजारिश है आपकी? जी जी जी। क्या? क्यों भैया? ये हमारे पप्पू भाई हैं। पप्पू भाई जी सर, क्या हाल है यहाँ पे? सब बढ़िया है ये जो टूट फूट है, जी। चौड़ीकरण, जी, विस्तारीकरण, क्या चौड़ीकरण में क्या संतुष्ट है ना? क्यों संतुष्ट होना होंगे? चाहिए ना ये? क्यों संतुष्ट होंगे ये पहले विकास बताइए। के लिए, बहुत से- खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए। सुंदरता विकास के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी जगह है, वो भी कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 15-15 फुट का जो दोनों साइड पाथवे बना रहे हैं, उसको सिर्फ खत्म कर दें तो कम से कम 30 फुट का बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ के दुकानदारों के लिए, यहाँ के मकान मालिकों के लिए। इनको मुआवजा भी कम देना पड़ेगा, इनका बजट भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। पर पाथवे हटा दें, पाथवे के लिए कोई और जगह देख लें कि 15-15 फीट कहीं और पाथवे बना लें, उससे भी जो है सरकार को जो है इनका बहुत सा बजट कम हो जाएगा। बस यही हमारा कहना है सरकार से। मतलब साथ हैं इसके? नहीं, साथ का मतलब अब साथ ही चलना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं ये बताइए। अभी 12 दुकानदार, 13 दुकानदारों की दुकान ख़त्म हो गई, वो बेचारे रोड पे आ गए, तो उनका क्या होगा? साथ अगर है तो वो उनके बारे में भी कुछ सोचिए कि जो 13 दुकानदार रोड पे आ गए, तो उसका भी साथ थोड़ा सा निभाइए आप लोग कि कैसे क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो। हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलने की स्थिति नहीं है? नहीं, खामोश है, एकदम खामोश है हम। जुबान बंद है, जुबान बंद है कुछ लोगों की। जी, बहुत से बोलने से भी डर रहे हैं।
बहुत सी दुकानें बंद हैं। अब बोलने से डर, दुकान भी बंद है, दुकान भी बंद अब है। क्या किया जा सकता है? सब चीज बंद है, दुकान नहीं बंद है, धंधा पानी, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आगे मलबा पड़ा है वो भी नहीं उठ रहा है कि आदमी रास्ता बने, वो भी सब रुका हुआ है। व्यापारी आ भी रहे हैं, दिन भर 4 चक्कर लग रहा है PWD अधिकारियों का कि खाली किया जाए, खाली किया जाए। किस बेस पे खाली किया जाए? आप नोटिस दिया आपने, किस बेस पे हम खाली करते हैं? आप चौड़ीकरण करिए, वो बात नहीं है, मगर आप ज़्यादा हाईवे बना रहे हैं। आप इतना हाईवे नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। अच्छा, ये दुकानदार हैं, इनसे भी तो बात करें। इनकी दुकानें टूट रही हैं। भैया जी बोलिए। टूट रही है तो क्या है? अरे हम लोग परेशान है, टूट रही है तो क्या परेशानी है, रोजी रोटी उड़ रही है, कहाँ जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे, कहाँ से खाएंगे। हमारे 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं, मकान भी मेरा इसी में है, मेरा मकान दुकान दोनों जा रहा है। हम तो सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, सरकार अगर हमारा अनुरोध मानती है तो अच्छी बात है कि वो कम से कम इसको रोक दे किसी तरीके से, क्योंकि बनारस में और जगह इतनी चौड़ी नहीं जितनी चौड़ी की डिमांड यहाँ है। यहाँ अगर चौड़ी करना था तो थोड़ा बहुत फुटपाथ वगैरह बढ़ा के यहाँ के लोगों को सुविधा दी जा। सुविधा दे। क्यों भैया? जी अरे घर पे नोटिस लगी है सबके, उससे सब परेशान है। घर भी जा रहा है, दुकान भी जा रही है, कौन चीज़ हम बचाएं? कोई एक चीज़ बचे तब ना। किसी का घर भी है उसी में, किसी के दुकान भी है, किसी का मकान, मतलब उसी के साथ। घर में बच्चे परेशान हैं कि पापा क्या होगा, पापा क्या होगा, स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं कि कैसे क्या करें। हर आदमी इसमें जो है परेशानी में है। आज घर में जो है लगा के कल से गए हैं, सुबह दोपहर शाम। क्या भैया? नेताजी क्या है ये सब? अरे जो है आप देख रहे हैं सारी कुर्ता उर्ता पहने हैं, इनके लिए आप लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है? तो आप लोग अपने तरीके से आप लोग भी जो सवाल कर सकते हैं ना। सवाल कर रहे हैं कि जो ये चौड़ीकरण है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खूबसूरती के लिए, उन्नति के लिए है। विकास के नाम पर ये दाल मंडी ये गली है, ये रोड जो है 17 ये 10 मीटर जो है, नहीं सड़क और ये चौक है जो है, ये गली को जो 17 मीटर किया जा रहा है जो है, ये कौन सा तुक है जो है? यहाँ क्या हाईवे बनाना है क्या? ये पूर्वांचल की इतनी बड़ी मार्केट है ये जो है, इसको आप विकास की बात कर रहे हैं, ये तो विनाश हो रहा है ना, ये उजाड़ा जा रहा है ना। ये दुकानदारों को यहाँ उजाड़ा जा रहा है जो यहाँ पर। इनको अगर आप उजाड़ने से पहले, यहाँ बेनिया बाग है, उसको आप कोई जगह देंगे, बसाने का काम करेंगे कि उजाड़ने का सिर्फ काम करेंगे जो है? तो चाचा ये क्या है सब? क्या चल रहा है सब? आपको ज़्यादा मालूम होगा। आपको जरा थूक लीजिए एक पिक। हाँ, ये जो विकास के लिए हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए, खूबसूरती के लिए, किसी को बर्बाद करेंगे, बर्बाद करके विकास करेंगे। कोई हिसाब से आप लीजिए ना, ये हाईवे तो बन नहीं रहा है। आप उतना लीजिए, देने वाले को भी तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो। 2 लेन आप बनाइए, उतना लीजिए जितना मुनासिब है। प्रशासन मान नहीं रहा है क्या? अब मानता तो फिर इतनी बात क्यों? जबरदस्ती मकान तोड़ना, दुकानदार कहाँ जाएंगे? इनको 1 रुपया नहीं मिलेगा तो ये दुकान लेके कहाँ जाएंगे? अच्छा, दुकान वालों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, इनका भी तो पेट है, बाल बच्चे हैं, बीवी है और लोग हैं, सब है। ये गली जो है चौड़ी कर रहे हैं, गली से ज़्यादा चौड़ा इनको गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 उसको पहले चौड़ा कर लेना। गली को पहले आप चौड़ा कर रहे हैं, गेट नंबर 1, 2, 3 को आप चौड़ा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 20,000 आप पब्लिक को ले जाके भैया भाई, हाँ भाई बोलिए। क्या है ये सब? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? चौड़ीकरण है भाई, ये सब बेकार हो रहा है। हम लोग पानी का काम करते हैं, सब बेकार हो जाएगा। पानी कहाँ देंगे, दिया जाएगा? दुकान नहीं जाएगी तो पानी कहाँ देंगे? ये भी तो रोजगारी है। रोजगार है भैया। हाँ चलिए, आइए पूछते हैं, इन लोगों से भी पूछते हैं। क्या भाई ये सब चल रहा है, क्या है ये सब चौड़ीकरण? ठीक है? हैं? बोलोगे? हम लोग को कुछ नहीं पता भैया, हम लोग नहीं पता तुम्हें? क्या चीज़? ये चौड़ीकरण है, ठीक है? नहीं मालूम। ये चौड़ी का अच्छा है, जो टूट रहा है। हाँ हाँ, ये नहीं हो तो बेहतर है। नहीं हो तो बेहतर है। हाँ। हो तो नहीं पता। अच्छा, आप हमसे सवाल मत कीजिए। क्यों भैया, बोलोगे? दुकान भी हट जाएगा इन लोग का, फिर इन लोग के दुकान टूटेगा, इन लोग का बहुत सारा नुकसान होगा। कितना ज़्यादा दुकानें हैं वो नुकसान होगा। इस वजह से दिक्कत है, मतलब परेशानी, कितने लोगों की रोजी खराब होगी।
क्यों भाई, चलो जरा दुकानदार साहब से पूछ लें, जरा जगह दोगे? हैं? नहीं, थक गए हैं बोलते बोलते। क्या दीपक भैया? नहीं भैया, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्षमा करिए। सहम गए हैं क्या? नहीं भैया, अब हम नहीं कुछ बोल सकते, हम बहुत थक गए बोलते बोलते। कोई सुनवाई नहीं हो रही बोलते बोलते? कुछ जो बोल दो, कुछ तो कुछ नहीं, कुछ कहिए ना। कुछ ना हो पा रहा है, कुछ नहीं होगा। थक गए हैं अभी। क्या भाई, कुछ बोलोगे? नहीं क्या ठीक है, नहीं बोलोगे? क्या हुआ? कोई बात नहीं, हर आदमी बोल नहीं सकता ना, हर आदमी जो है यहाँ बोलना आसान नहीं है। हाँ, पुलिस परेशान करेगी, फिर आप सवाल पूछेंगे जवाब देंगे होगा तो पुलिस आके प्रताड़ित करेगी, प्रशासन आके प्रताड़ित करेगा, तो क्या बोला जाए, लोग इससे डरे हुए भी है। अच्छा, आओ भैया, यहाँ और भी दुकानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्यों भाई नेताजी, अरे क्या सब कुर्ता पैजामा है तो कुछ तो बताइए, आवाज उठाइए। भाई आवाज उठाया जा रहा है, आप पूछ लीजिए, सारे दुकानदार हम लोगों के साथ हैं। हाँ, और नहीं, साथ तो हैं, लेकिन ये जो हो रहा है तो बनारस के विकास के लिए हो रहा है ना। आज जिलाधिकारी से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि व्यापारियों को उजाड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। और जो भी मकान मालिक है उनको अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। ये सारी बातें आज हुई है। और जो 12 मकान चिन्हित कर दिए गए थे कि अवैध हैं, कल उनको 12 लोगों को लेकर जाना है जिलाधिकारी के पास, उन पे भी विचार करके उनके बारे में भी सोचा जाएगा। क्या भैया, और बताइए? अरे हम क्या बताएं, बताने के लिए आप बेहाल हैं, बस चल रहा है, बेहाल हैं सब, रोजगार उजाड़ा जा रहा है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ही को तोड़ देंगे तो कैसे रोजगार चलेगा, देश ही नहीं चल पाएगा। सब लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। रोजगार देना चाहिए तो रोजगार उजाड़ रहे हैं। अब जिलाधिकारी जी ने तो आश्वासन अच्छा दिया है, अब आगे देखिए क्या। जिलाधिकारी तो यहाँ के सब कुछ हैं। हाँ, आश्वासन तो दिया उन्होंने। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे जी, जिस तरह आगे का मकान अभी ध्वस्तीकरण किया गया है, यहाँ दुकानें कल बंदी थी, आज तो बंदी नहीं है। आज वहाँ जिस तरह आप जाके अपना कैमरा लेकर जाइएगा, दिखाइएगा पूरा जितना मलबा उनका सड़क पे आज भी है। तो ये कैसा विकास है? सबसे पहले तो उसको हटा देना चाहिए, आवागमन चालू कर देना चाहिए। मेरे कस्टमर कैसे आएंगे, मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए, दुकानदारों के भी बारे में भी तो सोचना चाहिए। अरे सरकार तो सबके बारे में सोचती है, ऐसा थोड़ी। तो यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसा सोचे हैं। वहाँ जो मलबा है, बैरिकेडिंग वगैरह लगाए हैं, आज यहाँ से वहाँ तक इतनी बड़ी मेरी मार्केट है, खुली है, दुकानदार कस्टमर कहाँ से आएंगे जगह जब आप रोक देंगे तो? बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं और अपनी अपनी तकलीफें हैं, लेकिन कोई लोग बोलना चाहते हैं, कोई खामोश है। जैसे चाचा कह रहे थे, बोलने में डर लगता है। डर तो इस बात का है कि आप तो बोलेंगे, हमें ऊपर प्रताड़ित किया जाएगा बाद में आगे पीछे से। काहे बोला, तो ये भी एक विचार है यहाँ पे। खैर, दाल मंडी की तस्वीर आप तक पहुँचे इसलिए हम यहाँ आए। और साहब आपसे भी बात कर लें? नहीं, मोदी साहब नहीं बोलेंगे, यही है कुछ, यही है बोलना न बोलना। जी जी, तो यही सब तस्वीर है दाल मंडी की, जिसे दिखाने हम आपके बीच आए हैं। विचार सरकार को करना है और बातें इन सब लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद।